और आपको अगर कोई गुमराह करने की अगर कोशिश कर रहा है, यहाँ आपसे पहले दिल से ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा, अगर मेरा रिश्तेदार या मेरा भाई अगर आपसे आकर कहता है कि ये वोट आप नागरिक जागीरदार को दो और दूसरे की वोट आप पड़ोस दो, तो आप मुझे वोट मत दो। लेकिन आपको अगर किसी और का रिश्तेदार या किसी और का भाई अगर आकर कहता है कि आप एक वोट हमारे भाई को दो और 3 वोट किसी और को दो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप उनको भी वोट मत दो। राष्ट्रवादी के दलालों को घर में बिठाना क्यों जरूरी है, मैं ये भी आपको बताऊं। वक्त बहुत है, मैं आराम से आपसे बात करूंगा क्योंकि मेरी पैदाइश इस मोहल्ले की और मैं आपका भाई और आपका जागीरदार ने कहा पे आएंगे जाएंगे करें। वाजा जागीरदार साहब, ये किराड़पुरे की आवाम है, ये रहमाना कॉलोनी की आवाम है, ये बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत इसमें ये किसी ने। जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज प्रभाग। 12 में MIM की कॉर्नर मीटिंग, वाजिद जागीरदार का जोरदार भाषण। प्रभाग नंबर 12 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM की कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाजिद जागीरदार ने जोशीला और प्रभावशाली भाषण देकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। मीटिंग में हैदराबाद से आए मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम में MIM नेता हाजी इसाक खान, हैदराबाद से आए नगर सेवक और सयादा फलक सहित प्रभाग नंबर 12 के चारों उम्मीदवार मौजूद रहे। कॉर्नर मीटिंग में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिससे माहौल पूरी तरह चुनावी जोश से भर गया। देश, दुनिया और औरंगाबाद की ताजा खबरों के लिए बने रहे ARK न्यूज के साथ। क्या जो चौथा उसके पीछे बटन दबाना है। और हमारे वाजिद जागीरदार ने कहा पे आएंगे जाएंगे करें। वाजिद जागीरदार साहब, ये किराड़पुरे की आवाम है, ये रहमाना कॉलोनी की आवाम है, ये बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत इसमें ये किसी के भटकाव में, ये किसी के खौफ में, किसी के इसमें आने वाली जमात नहीं है। इस बात को याद रखो। हमारे वार्ड से भी बहुत लोग कह रहे कि किसी को मत दो, सिर्फ पतन असदुद्दीन अमीसी साहब को वोट दो, अब्बारुद्दीन अमीसी साहब को वोट दो। इम्तियाज जलील के हाथ मजबूत करो ताकि हमारा शहर पूरे इसमें पूरे औरंगाबाद में हमारा किराड़पुरा मशहूर हो। इसी के साथ औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को धोखा देने की कोशिश करेगा, बड़ी को धोखा देने की कोशिश करेगा, तो जो इंसान अगर आपसे आकर कहेगा कि आप फला मशीन में ये बटन दबाए और फला मशीन में ये बटन दबाए, तो आप उससे पूछना कि बटन की तरफ से किसका बटन दबाना है। और अगर हो जिसका नाम लेता है और अगर मजलिस के साथ गद्दारी करने की बात करते हैं, तो मजलिस के साथ मजलिस के साथ है, वहाँ पे आवाज किसी वाले वाले के साथ है, ये मजलिस के साथ है, मजलिस के होता है। अगर आपके साथ है, अगर आपके करने की बात अगर करेगा और वो अगर किसी को जानने की बात करेगा, तो उसको कहना कि हम ये और उसको नहीं देंगे, हम मजलिस के तीन उम्मीदवारों को वोट देंगे। मैं आपसे दवाई देता हूँ, अगर मेरा रिश्तेदार या मेरा भाई अगर आपसे आकर कहता है कि ये वोट आप नागरिक जागीरदार को दो और दूसरे की वोट आप पड़ोस दो, तो आप मुझे वोट मत दो। लेकिन आपको अगर किसी और का रिश्तेदार या किसी और का भाई अगर आकर कहता है कि आप एक वोट हमारे भाई को दो और 3 वोट किसी और को दो, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप उनको भी वोट मत दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतन के पर वोट डालिए और असदुद्दीन अमीसी के हाथों को मजबूत करिए। और असदुद्दीन अमीसी के हाथों को मजबूत करना क्यों जरूरी है, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलालों को घर में बिठाना क्यों जरूरी है, मैं ये भी आपको बताऊं। वक्त बहुत है, मैं आराम से आपसे बात करूंगा क्योंकि मेरी पैदाइश इस मोहल्ले की और मैं आपका भाई और आपका बच्चा हूँ। मैं आपके सामने खुलकर आज बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस के लोग अगर आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि पहले यहाँ आने के बाद कि पहले यहाँ पूरा आने से पहले इनके हाथ में माइक देना और कहना के बोले ना है कि
जब आप उन लोगों सवाल करेंगे तो नारे पर भी नहीं लगता तो कोई नारा लगाओ तो उनके दादे जी से पूछ के आना देगा। और लोगों ने कहा बताया पैदा किया और इम्तियाज शरीफ को आमदार बनाया। इम्तियाज शरीफ को आमदार बनाने के बाद जब औरंगाबाद शहर के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, यहाँ पर कॉर्पोरेटर 26 चुनकर आए। पहले हम सुना करते थे कि यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता अगर बनता था तो काका दादा नाना काका बनता था। जब आपने MIM में वोट दिया, आपने मजलिस में वोट दिया, तो यहाँ का विरोधी पक्ष नेता अगर कोई बना, वो जमीन खाती बना, वो यूं जागीरदार बना, वो जो पहलवान बना, ना देखते दादा हर कोई काका बना। अगर आप बड़ी ताकत आपको अपनी सियासत के जिम्मे अगर रखना है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पंचम को ईमानदारी से, दियानतदारी से आपको पकड़ना होगा। ना कि किसी के बहकावे में आकर, इसकी बातों में आकर, इसकी बातों में आकर मजलिस को धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मजलिस अगर नीयत के असर पर बिठाती है तो पूरे दुनिया जमाने की ताकत हो जाती है। यहाँ भी अगर मोदी ने भी बातें बताया है, हम लोग अगर आप शुरू कर देंगे तो हम आजाद चौक से लेकर मेरे वाली साहब शुरू करा लो। उन्होंने मेरे को दस नेता बने, उन्होंने इस रोड का काम किया, 3 करोड़ की लागत में काम किया। उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर रोशन तक का रोड का काम बेहूसा घानी साहब ने किया। आपने वोट दिया, आपने काम किया, अब आप वोट दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार है। मैं आपका ज्यादा वोट नहीं लूंगा, मैं शेख कहूंगा, अपनी जगह लूंगा। उसे तूफान देते हैं, हवा से जो है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो है उसे मजलिस का नौजवान कहते हैं। खुदा शहर औरंगाबाद में आजाद सियासी लीडरशिप को बनाने का काम किया है, और ये जो हमारा इत्तेहाद है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है और बहुत सारी कुर्बानियां हैं। तो शख्सियतें तो आती जाती रहेगी, लेकिन हम हमारे इत्तेहाद को कमजोर होने नहीं दे सकते। और आपके हल्के से जो मजलिस के उम्मीदवार हैं, हाजी इसाक साहब तो पहले ही जो है कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। उनके कई ऐसे काम हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो हमेशा अवाम के दरमियान में रहे हुए हैं, और उनके साथी जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको भी आपने देखा, वो भी अवाम की खिदमत करते आए हैं। और उनका मकसद आपके वार्ड में प्रभाग नंबर 12 में सिर्फ जो है पानी, बिजली या गटर का काम करना नहीं है, उनका मकसद ये भी है। तो इन सभी उम्मीदवारों का आप लोग साथ दीजिए, उनका ताउन करिए, उनको दुआओं से नवाजिए। आप लोगों के वोट से वो कामयाब होंगे तो आपकी ही खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर इस महानगर पालिका इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी उम्मीदवार कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम कामयाब होंगे, और एक बार फिर से दूसरी बार औरंगाबाद लोकसभा सीट से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होकर पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हिंदुस्तान की अक़लियतों की नुमाइंदगी करेगा इंशाअल्लाह। ताकतें नापाक साजिशों के तहत हमारे खिलाफ आगे बढ़ रही है, उनको हम शिकस्त सिर्फ और सिर्फ ऐवानों में हमारे इत्तेहाद से दे सकते हैं।